राजस्थान में वीरांगनाओं को लेकर बीजेपी और सरकार में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। वीरांगनाएं 28 फरवरी से विरोध कर रही हैं और नियमों में बदलाव करने की मांग कर रही हैं ताकि अनुकंपा के आधार पर न सिर्फ उनके रिश्तेदारों बल्कि उनके बच्चों को भी सरकारी नौकरी मिल सके। पुलवामा हमले में शहीद हुए रोहिताश लांबा की पत्नी मंजू, जीत राम की पत्नी सुंदरी और हेमराज की पत्नी मधु देवी समेत बीजेपी नेता सचिन पायलट के घर के बाहर बैठे हैं। शनिवार को बीजेपी ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद जमकर लाठीचार्ज हुआ और भीड़ को तितर-बितर किया गया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इससे पहले 11 दिनों से अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही 3 शहीदों की वीरांगनाओं को सुबह 3 बजे के तकरीबन धरना स्थल से जयपुर पुलिस ने हटा दिया। समर्थन कर रहे बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा को हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद मामला और बिगड़ गया। शनिवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए अशोक गहलोत के आवास की ओर मार्च करते हुए पहुंच गए। इस बीच में ही वो उग्र हो गए और उनकी भिड़ंत पुलिस के साथ हो गई। पुलिस की बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। आपको बता दें कि साल 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में मारे गए 3 सैनिकों की वीरांगनाओं को जयपुर में उप मुख्यमंत्री रह चुके सचिन पायलट के घर के बाहर बीजेपी के समर्थन से धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन शुक्रवार की सुबह को ही उनको हटाकर रिहायशी इलाके के पास अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जिसके बाद बीजेपी ने इसे वीरांगनाओं का अपमान कहते हुए राज्य सरकार की आलोचना की और उस पर परिवारों से किए गए वादों के खिलाफ और वादे न पूरे करने का आरोप लगा दिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वीरांगनाओं को लेकर अगर राजनीति होती है तो मैं गलत मानता हूं। मैं सैनिकों की शहादत को नमन करता हूं। जनता ही जनार्दन है और जनता के सामने खुलकर बात रखनी चाहिए। मुलाकात और संवाद करके ही तमाम चीज़ों का हल निकाल सकते हैं। एक तरफ बीजेपी का प्रदर्शन और हंगामा चल रहा था, दूसरी तरफ सरकार सचिन पायलट के बयान से उपापोह की स्थिति में थी। वहीं दूसरी तरफ इसके ठीक उलट सीएम अशोक गहलोत अपने आवास पर उन वीरांगनाओं से बातचीत कर रहे थे जो इन तीनों से अलग थी। एक तरफ सड़कों पर हंगामा लाठीचार्ज चल रहा था, दूसरी तरफ अशोक गहलोत अपने आवास पर शहीदों की वीरांगनाओं से मुलाकात कर रहे थे। हालांकि इसमें प्रदर्शन करने वाली वीरांगनाएं शामिल नहीं थी। इसके बाद सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वीरांगनाओं ने अपनी भावनाएं व्यक्त कर प्रदेश की सरकार पर और उनकी नीतियों का समर्थन किया है। वीरांगना और उनके बच्चों के हक की नौकरी किसी अन्य को देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। प्रदेश सरकार वीरांगनाओं, शहीदों और उनके परिवारों के साथ सदैव खड़ी है। इस पूरे प्रकरण में भले ही सीएम अशोक गहलोत अपना रुख सख्त किए हों, लेकिन सचिन पायलट लगातार सरकार को घेर रहे हैं। वहीं बीजेपी हमलावर है और दूसरी तरफ एक बात ये भी चर्चा है, धरना और प्रदर्शन कर रही तीनों वीरांगनाएं शादी के बंधन में बंधने की तैयारी कर रही हैं, जबकि एक वीरांगना शादी कर चुकी है। ऐसी तमाम चर्चाएं भी हो रही हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर सरकार का कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग वीरांगनाओं का समर्थन कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।